दोस्तों, कभी सोचा है कि रात को अचानक पैरों में इतना शदीद दर्द क्यों उठता है कि नींद टूट जाती है? पिंडली इतनी सख्त क्यों हो जाती है जैसे पत्थर बन गई हो? उंगलियों में ईंठन क्यों आती है जो मिनटों तक नहीं जाती? रान में खिंचाव क्यों होता है? और सबसे बढ़कर वो तकलीफ जो इतनी शदीद होती है कि आप चीख उठते हैं, न खड़े हो सकते हैं न बैठ सकते हैं, बस दर्द से तड़पते रहते हैं। ये सब सिर्फ बढ़ती उम्र या थकावट का नाम देकर हम खुद को धोखा देते रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब मसल क्रैम्प्स या मरोद हैं और आपकी रसोई में 3 ऐसी चीजें हैं जो एक हफ्ते में आपके पैरों में मरोद आना बंद कर सकती हैं, आपके मसल्स को रिलैक्स कर सकती हैं और आपको रात भर सुकून की नींद दे सकती हैं, तो आप यकीन करेंगे? आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसकी वजह से लाखों लोग बेकार में पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स खाकर अपना पेट, अपना जिगर खराब कर रहे हैं। सोचिए, अगर सिर्फ 3 कुदरती चीजों से आपके मसल्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए और क्रैम्प्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएं तो? मैं हूं डॉक्टर सायरा खान और पिछले 17 सालों से मैंने हजारों मरीजों को देखा है जो मसल क्रैम्प्स से परेशान थे, रात रात भर जागते थे, पेन किलर्स खा रहे थे, टेस्ट करवा करवा के थक चुके थे, लेकिन राहत 1 इंच भी नहीं मिली, क्योंकि कोई उन्हें असली वजह नहीं बता रहा था। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक कमियां बताने वाली हूं जो मसल क्रैम्प्स की जड़ है, और फिर बताऊंगी वो 3 चीजें जो आपकी रसोई में हैं और जिन्होंने लाखों लोगों के क्रैम्प्स खत्म कर दिए और उन्हें सुकून की नींद दी। देखिए दोस्तों, ये समझ लीजिए कि मसल क्रैम्प्स या मरोड़ कोई मामूली बात नहीं है। ये आपकी पूरी जिंदगी को मुतासिर कर देती है। जब आपके पैर में क्रैम्प आता है तो क्या होता है? आपका मसल अचानक इनवॉलंटरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सुकड़ जाता है, और वो इतनी सख्ती से सुकड़ता है कि ब्लड फ्लो रुक जाता है, नर्व सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं और शदीद दर्द होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन वॉलंटरी नहीं होता, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मसल खुद ब खुद अपनी मर्जी से सुकड़ता है और आप बस तड़पते रहते हैं। ये चंद सेकंड से लेकर कई मिनट तक जारी रह सकता है, और जब क्रैम्प जाता है तो मसल में सोरनेस रह जाती है जो घंटों या कभी कभी दिनों तक रहती है। ये सिर्फ दर्द नहीं, ये आपकी नींद, आपके काम, आपकी मोबिलिटी सबको मुतासिर करता है। और सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? डॉक्टर आपको मसल रिलैक्सेंट्स दे देते हैं, आप खाते हैं, फौरी तौर पर मसल रिलैक्स हो जाता है, लेकिन क्या होता है? ये दवाइयां सिर्फ सिम्टम्स को टेम्परेरली सप्रेस कर रही हैं, असल प्रॉब्लम यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मिनरल डेफिशिएंसी को ठीक नहीं कर रही। साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, नींद आना, चक्कर आना, कमजोरी, पेट खराब होना, और बदतरीन बात, जब दवाई बंद करें तो क्रैम्प्स फिर से शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी पौधे को पानी देना छोड़ दें तो वो फिर सूखने लगता है। ठीक यही मसल रिलैक्सेंट्स के साथ हो रहा है। ये आर्टिफिशियली मसल्स को रिलैक्स कर रही हैं, लेकिन अंदर की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बढ़ती जा रही है, और फिर आपको कहा जाता है कि ये क्रॉनिक कंडीशन है, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि असल प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। पहली कमी जो मैंने बार बार देखी है वो है मैग्नीशियम की शदीद कमी। मैग्नीशियम आपके मसल्स का सबसे अहम मिनरल है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के लिए जरूरी है। जब मैग्नीशियम कम हो तो क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाते। वो टाइट रहते हैं, टेंस रहते हैं, और थोड़ी सी ट्रिगरिंग पर क्रैम्प आ जाता है। मैग्नीशियम कैल्शियम को रेगुलेट करता है। जब मैग्नीशियम कम हो तो कैल्शियम मसल्स में एक्सेसिव तरीके से जमा हो जाता है और क्रैम्प्स होते हैं। मैग्नीशियम नर्व सिग्नल्स को भी रेगुलेट करता है। जब ये कम हो तो नर्व्स ओवर एक्साइटेबल हो जाते हैं और बिलावजह मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देते हैं। और हमारे खाने में मैग्नीशियम की इतनी कमी क्यों है? क्योंकि हमने हरी पत्तों वाली सब्जियां खाना छोड़ दें, कद्दू के बीज नहीं खाते, पालक नहीं खाते, सारा अनाज छोड़ दिया। हम रिफाइंड फूड खा रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम नाम की कोई चीज नहीं। दूसरी कमी है पोटेशियम की। पोटेशियम भी मसल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये मसल सेल्स में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। जब पोटेशियम कम हो तो सेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और क्रैम्प्स आने लगते हैं। पोटेशियम नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने में भी मदद करता है। जब ये कम हो तो नर्व मसल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है और मसल्स बिलावजह कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। पोटेशियम की कमी क्यों है? क्योंकि हमने केला खाना कम कर दिया, आलू नहीं खाते, टमाटर कम खाते हैं, खजूर नहीं खाते, और जो लोग डायरेटिक्स यानी पेशाब लाने वाली दवाएं ले रहे हैं उनमें पोटेशियम की कमी और भी ज्यादा होती है। और तीसरी और सबसे खतरनाक कमी है डिहाइड्रेशन और कैल्शियम इम्बैलेंस। देखिए, जब आपके जिस्म में पानी की कमी हो तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड फ्लो मसल्स तक कम होता है और मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। नतीजा, क्रैम्प्स। खास तौर पर रात को जब आप लेटे होते हैं और ग्रेविटी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पीरों में और कम हो जाता है। साथ ही कैल्शियम का बैलेंस भी जरूरी है। बहुत ज्यादा कैल्शियम और कम मैग्नीशियम से मसल्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत कम कैल्शियम से मसल्स वीक हो जाते हैं। बैलेंस जरूरी है। डिहाइड्रेशन क्यों है? क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, चाय काफी ज्यादा पीते हैं जो डायरेटिक हैं,
और पसीना आने पर पानी नहीं पीते। ये तीनों मिलकर आपको दिन रात परेशान कर रही हैं। और अब सोचिए कि ये मसल रिलैक्सेंट्स इन प्रॉब्लम्स को तो हल नहीं कर रही, बस टेम्पररी मसल्स को रिलैक्स कर रही हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को कुदरती तरीके से हल कर दें तो क्या होगा? मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी, पोटेशियम की सप्लाई बढ़ जाएगी, हाइड्रेशन ठीक हो जाएगी और आपके मसल्स नेचुरली रिलैक्स हो जाएंगे। नतीजा? क्रैम्प्स खत्म, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन इससे पहले एक सवाल, मेरे दिल से आपके दिल तक। जब रात को आपके पैर में क्रैम्प आता है तो क्या आप दर्द से चीख उठते हैं? क्या आपकी नींद टूट जाती है और फिर घंटों नींद नहीं आती? क्या आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, डर से कि कहीं क्रैम्प ना आ जाए? क्या आपकी फैमिली तंग आ चुकी है कि हर रात यही ड्रामा? क्या आपका काम मुतासिर हो रहा है नींद की कमी की वजह से? अगर आपकी जिंदगी में ये सब हो रहा है तो बस अपने दिल में एक छोटा सा हाँ महसूस कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी सी हाँ मुझे बताएगी कि आप कितने गहरे इस तकलीफ में डूबे हैं। और ये हाँ मुझे बताएगी कि आप वाकई क्रैम्प से आज़ाद होना चाहते हैं, सुकून की नींद चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सायरा खान। पिछले 17 सालों में मेरे पास ऐसे हजारों मरीज आए हैं जिन्हें सिवियर मसल क्रैम्प्स थे, जो हर रात कई कई बार क्रैम्प्स से जागते थे, जिन्हें काफ मसल्स इतने टाइट थे कि चलना मुश्किल था, जो मसल रिलैक्सेंट्स की 2-3 गोलियां दिन में खा रहे थे, जिनके ब्लड टेस्ट में नॉर्मल मैग्नीशियम आ रहा था लेकिन फिर भी क्रैम्प्स थे क्योंकि सेरम मैग्नीशियम एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन राहत जरा सी भी नहीं, बल्कि क्रैम्प्स और ज्यादा होते जा रहे थे क्योंकि कोई उन्हें असली वजह नहीं बता रहा था। कोई उन्हें ये नहीं बता रहा था कि आपके जिस्म में क्या कमी है, क्यों ये हो रहा है और इसे कुदरती तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक कमियां तो बता ही चुकी हूँ जो मसल क्रैम्प्स की जड़ हैं। अब मैं आपको वो 3 चीजें बताने वाली हूँ जो आपकी रसोई में हैं और जिनमें नेचुरल मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और हाइड्रेशन सब कुछ भरपूर मिकदार में मौजूद है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 चीजों में सब कुछ। और वो 3 चीजें हैं कीला, कद्दू के बीज और नारियल पानी। ये तीनों मिलकर एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सकता है, मसल्स को रिलैक्स कर सकता है और एक हफ्ते में क्रैम्प्स मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में अपने क्रैम्प्स खत्म करना चाहते हैं, अगर आप सच में सुकून की नींद चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन हजारों लोगों के लिए है जो अभी भी मसल क्रैम्प्स से परेशान हैं और यूट्यूब पर ये हल तलाश कर रहे हैं। आपका एक लाइक उन तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा। और हाँ, अगर आप सच में सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अभी डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं जो बताने वाली हूँ वो आपके क्रैम्प्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब सुनिए वो तरीका जो मैंने हजारों मरीजों पर आजमाया है और जिसने उन्हें 1 से 2 हफ्तों में अमेजिंग नताइज दिए हैं। ये तरीका इतना सादा है कि पहले सुनकर आपको लगेगा कि क्या सच में इतना आसान हो सकता है, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो समझ आएगा कि असली ताकत सादगी में छुपी होती है। केले में पोटेशियम भरपूर मिकदार में है। एक केले में इतना पोटेशियम है जो आपके मसल्स को सारा दिन रिलैक्स रख सकता है। साथ में विटामिन B6 और मैग्नीशियम भी है। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा मिकदार है। सिर्फ एक मुट्ठी कद्दू के बीज में आपकी पूरी दिन की मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट का 30% है। साथ में जिंक और ओमेगा-3 भी है जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। नारियल पानी नेचर का परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम सब कुछ परफेक्ट रेशियो में है। ये इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। तो अब सुनिए इस्तेमाल का तरीका। पहली चीज, केला। रोज दिन में 2 केले जरूर खाएं, एक सुबह नाश्ते में और एक शाम को। खास तौर पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद फौरी तौर पर एक केला खाएं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करता है और क्रैम्प्स से बचाता है। केले को आप ऐसे ही खा सकते हैं या स्मूदी में डाल सकते हैं या दही के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। दूसरी चीज, कद्दू के बीज। रोज एक मुट्ठी कद्दू के बीज जरूर खाएं। आप उन्हें रोस्ट कर सकते हैं लेकिन बगैर नमक के, या फिर कच्चे ही खा लें। बेहतरीन वक्त है शाम को स्नैक के तौर पर। आप उनकी चटनी बना सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं या स्मूदी में पीस कर डाल सकते हैं। बस ये यकीनी बनाएं कि रोज एक मुट्ठी कद्दू के बीज जरूर आपके पेट में जाएं। तीसरी चीज, नारियल पानी। रोज 1 गिलास नारियल पानी जरूर पीं। ताज़ा नारियल का पानी सबसे बेहतर है। अगर ताज़ा नारियल नहीं मिलता तो पैकेज्ड कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री होना चाहिए। बेहतरीन वक्त है रात को सोने से पहले। ये रात भर आपके मसल्स को हाइड्रेटेड और रिलैक्स्ड रखेगा। अब सुनिए एक और पावरफुल फॉर्मूला जो और भी तेजी से काम करता है। अगर आपके क्रैम्प्स बहुत शदीद हैं तो ये एंटी क्रैम्प ड्रिंक बनाएं। 1 केला, 1 टेबलस्पून कद्दू के बीज, 1 गिलास नारियल पानी, आधा चम्मच शहद और चुटकी भर नमक। सबको ब्लेंडर में डालकर स्मूथ बना लें और रोज शाम को पी। ये ड्रिंक आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को इंस्टेंटली बैलेंस करेगा।
ये तीनों चीजें रोज इस्तेमाल करें, कम से कम 1 हफ्ता लगातार, फिर आप फर्क खुद महसूस करेंगे। अगर चाहें तो जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल हैं। अब सुनिए कुछ एहतियाती। अगर आपको किडनी डिजीज है तो केले और नारियल पानी दोनों मॉडरेट मिकदार में लें, क्योंकि उनमें पोटेशियम ज्यादा है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, खास तौर पर एस इनहिबिटर्स, तो भी पोटेशियम मॉडरेट रखें और डॉक्टर से बात करें। अगर आपको डायबिटीज है तो केले की मिकदार मॉडरेट रखें और नारियल पानी अनस्वीटेंड लें। अगर आपको नट एलर्जी है तो कद्दू के बीजों से एहतियात करें। अब मुख्तलिफ लोगों के लिए खास हिदायत। खवातीन के लिए, खास तौर पर प्रेग्नेंट खवातीन जिन्हें लेग क्रैम्प्स बहुत आते हैं, ये तीनों चीजें बहुत सेफ और फायदेमंद हैं। मर्दों के लिए जो जिम जाते हैं और एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स आते हैं, ये तीनों चीजें रिकवरी में भी मदद करती हैं। बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो और जिन्हें नॉक्टर्नल क्रैम्प्स यानी रात को क्रैम्प्स आते हैं, ये तीनों चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। एथलीट्स के लिए जो इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, ये तीनों चीजें डबल डोज में लें। अब एक और गहरा राज। अगर क्रैम्प्स के साथ साथ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी है, यानी पैरों में बेचैनी रहती है, तो इन 3 चीजों के साथ आयरन सप्लीमेंट भी लें। अगर डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी है और क्रैम्प्स आते हैं, तो इन 3 चीजों के साथ अल्फा लिपोइक एसिड भी लें। अगर थायराइड प्रॉब्लम की वजह से क्रैम्प्स हैं, तो पहले थायराइड को ठीक करना जरूरी है। लेकिन सुनिए दोस्तों, ये तीनों चीजें तभी पूरा फायदा देंगी जब आप कुछ और चीजें भी करें। सबसे पहले हाइड्रेशन को प्रायोरिटी दें। रोज 8 से 10 ग्लास पानी पी, खास तौर पर एक्सरसाइज के दौरान और बाद में। स्ट्रेचिंग करें रोज, खास तौर पर काफ मसल्स को स्ट्रेच करें सुबह और रात को सोने से पहले। ये मसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है। वार्म कंप्रेस करें। अगर क्रैम्प आ जाए तो गर्म पानी की बोतल से कंप्रेस करें। ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है और मसल रिलैक्स होता है। मसाज करें। रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों को खुद मसाज करें या किसी से करवाएं। एप्सम सॉल्ट बाथ लें। हफ्ते में 2 बार गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डालकर पैर भुगोएं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम है जो स्किन से एब्जॉर्ब होता है। कंफर्टेबल शूज पहनें। टाइट शूज से सर्कुलेशन कम होता है और क्रैम्प्स आते हैं। ब्लैंकेट्स को लूजली रखें। रात को पैरों पर भारी ब्लैंकेट्स न रखें, क्योंकि ये टोज को पॉइंट कर देते हैं और क्रैम्प्स ट्रिगर करते हैं। अल्कोहल और कैफीन कम करें, ये दोनों डिहाइड्रेटिंग है। स्मोकिंग छोड़ें। निकोटीन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और क्रैम्प्स का खतरा बढ़ाता है। सोचिए, कोई खर्च नहीं, कोई दवाई नहीं, बस आपके घर की 3 चीजें और थोड़ी सी मेहनत, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो शदीद दर्द खत्म हो जाएगा, रात की नींद वापस आ जाएगी, आप आराम से रह सकेंगे। अब सुनिए वो अलामात जो आप में तब्दीली के पहले दिनों से ही नजर आने लगेंगी। पहले 2-3 दिनों में आप महसूस करेंगे कि क्रैम्प्स की इंटेंसिटी कम हो गई है। पहले जो बहुत शदीद थे अब मॉडरेट हैं। ये शुरुआत है। 4 से 5 दिन में आप महसूस करेंगे कि क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। पहले हर रात आते थे, अब एक दिन छोड़कर आ रहे हैं। 1 हफ्ते में आपको नजर आएगा कि क्रैम्प्स बिल्कुल ओकेजनल हो गए हैं। हफ्ते में 1-2 बार आ रहे हैं। 2 हफ्ते में आप शायद कहें कि क्रैम्प्स तकरीबन खत्म हो गए हैं। कभी कभार हल्का सा आता है, लेकिन वो सिवियर पेन नहीं। 3 हफ्ते में आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करेंगे। नींद पूरी आ रही है, मसल्स रिलैक्स्ड हैं, कोई डर नहीं। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके मसल्स की ओवरऑल टोन बेहतर हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। अगर नताइज स्लो आ रहे हैं तो घबराइए नहीं। कुछ लोगों में मिनरल डिफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो उन्हें वक्त लगता है। बस आप कंसिस्टेंट रहें। अगर 1 हफ्ते बाद भी कोई फर्क ना आए तो मिकदार बढ़ा दें। 3 केले खाएं, 2 मुट्ठी कद्दू के बीज खाएं, 2 गिलास नारियल पानी पी। और अगर फिर भी फर्क ना आए तो डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि हो सकता है कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो, जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, नर्व डैमेज या थायराइड प्रॉब्लम। मेरे क्लिनिक में रहमान भाई, 62 साल के एक रिटायर्ड टीचर, उन्हें पिछले 10 सालों से सिवियर नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स थे। हर रात 2-3 बार क्रैम्प्स से जागते थे। दर्द इतना शदीद होता कि चीख निकल जाती। उनकी बीवी भी परेशान थी। नींद पूरी नहीं हो रही थी तो दिन भर थके रहते थे। वो मसल रिलैक्सेंट्स खा रहे थे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। मैंने उनसे कहा कि आप रोज ये 3 चीजें इस्तेमाल करें। सुबह शाम 1-1 केला, दिन में 1 मुट्ठी कद्दू के बीज और रात को सोने से पहले 1 गिलास नारियल पानी। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 दिन बाद जब वो फोन पर बोले तो खुशी से कह रहे थे, डॉक्टर साहिबा, मैं नहीं जानता ये क्या कमाल है। 3 रात से मुझे एक भी क्रैम्प नहीं आया, मैं पूरी रात सोया। 1 हफ्ते बाद जब क्लिनिक आए तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थे। बोले, मेरी जिंदगी वापस आ गई है। मैं अब मसल रिलैक्सेंट्स नहीं लेता, नींद पूरी आती है, दिन में एनर्जेटिक रहता हूँ। आज 2 साल हो गए हैं। रहमान भाई अब कोई दवाई नहीं लेते, सिर्फ ये 3 चीजें रोज खाते हैं और उन्हें कोई क्रैम्प नहीं आता। सोचिए इन 3 चीजों से कितने फायदे। मसल क्रैम्प्स खत्म होते हैं, नींद अच्छी आती है, मसल्स रिलैक्स्ड रहते हैं, एनर्जी बढ़ती है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है, नर्व फंक्शन इंप्रूव होता है।
हार्ट हेल्थ बेहतर होती है क्योंकि मैग्नीशियम और पोटेशियम हार्ट के लिए भी जरूरी हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप दवाइयों से आज़ाद हो जाते हैं। अगर आपने ये आदत बना ली कि रोज ये 3 चीजें खाते रहेंगे तो देखिए क्या होगा। 10 साल बाद जब लोग क्रैम्प्स से परेशान होंगे, पेन किलर्स खा रहे होंगे, तब आप आराम से, सुकून से रात भर सो रहे होंगे। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी ये सब सुनकर बहुत उम्मीद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सालों का दर्द आखिरकार खत्म होने वाला है। और ये फीलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आपके पास ताकत है। अब आप जानते हैं कि क्या करना है। अब आप अपने क्रैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक उन सब के लिए है जो अभी भी मसल क्रैम्प्स से जूझ रहे हैं। और हाँ, अभी डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपकी हड्डियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हल करने वाली है। सोचिए, अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाए, हड्डियां मजबूत हो जाएं और आपको कभी फ्रैक्चर का खतरा ना हो तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो खास नुस्खा जो लाखों लोगों की हड्डियां मजबूत कर रहा है। टाइटल होगा, हड्डियों की मजबूती, ऑस्टियोपोरोसिस से नजात। तैयार रहिए, क्योंकि वो राज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, खुशियां दे और वो ताकत दे कि आप हर तकलीफ पर काबू पा सकें। अल्लाह हाफिज।